अस्सलाम वालेकुम बच्चे। हम लोग क्या करेंगे? हम जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है आज हम उसको फर्दर लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है हमने अपाचे और मायस्कल को स्टार्ट करना है। अपाचे मायस्कल को स्टार्ट करने के बाद सबलाइन के अंदर आपने अपना प्रोजेक्ट जो है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर लेंगे लोकल होस्ट। अब मुझे ऐसे यूजर को लॉगिन करना है जिस यूजर को हमने एज ए एडमिन रोल दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर रही हूँ। लॉगिन करने के बाद आज हम इस वाले पे काम करेंगे कि यहाँ पे हमें पोस्ट जो है वो नजर आए, यहाँ पे देखें और ऐड कर सके हम पोस्ट। यहाँ पे ऐड पोस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे आपके पास टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कैटेगरी आपकी सारी की सारी जो है वो आपकी मैनुअल मीन स्टैटिक है, आपकी डायनामिक नहीं है, हमें उसको डायनामिक करना है। यहाँ पे देखें, अब हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले आप एडमिन पे क्लिक करें ताकि हम हमारी डेटाबेस को देख सके। अब यहाँ पे आप चेक करो आपके पास क्या चीज आ रही है, आपकी यहाँ पे न्यू सी एम एस आ रहा है। न्यू सी एम एस ये हमारी डेटाबेस थी। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर जाके मैंने कुछ मैन एंटर की है, यहाँ से कैटेगरी, यहाँ पे इंसर्ट से जाके। ठीक है, रोल सबके अभी पोस्ट 0 0 है। यहाँ पे देखिए मैं एक और ऐड कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसके हवाले से पोस्ट करनी है, हम यहाँ पे एम एस वर्ड कर देती हूँ। एम एस चले ऑफिस कर दिया और यहाँ पे मैं गो कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चे, जब मैंने ब्राउज किया यहाँ पे मेरे पास वो कैटेगरी आ गई है, लेकिन इन कैटेगरीज की अभी कोई भी पोस्टेज नहीं हुई, सारी 0 0 है। इस तरह आपने मैनुअली सारी कैटेगरीज जो है यहाँ से ऐड कर लेनी है इंसर्ट पे जाके। ठीक है, अब इनको मैं चाह रही हूँ जब ऐड पोस्ट करें तो सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी है यहाँ पे ये शो हो, हमारी जो यहाँ पे हमने ऐड की हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखो ऊपर आपके पास एड पोस्ट डॉट पीएचपी आ रहा है, अब हमने इस फाइल पे वर्किंग करनी है, इस पे। अब इस पे सबसे पहले जाके सिलेक्ट वाला जो है यहाँ पे आपने वैल्यू जो है और इसको हमने डिजेबल कर देना है, और यहाँ पे हम लोग सिलेक्टेड लिख देते हैं। ठीक है, फाइल को सेव किया ताकि उसको कोई सिलेक्ट ना कर सके। यहाँ पे रिफ्रेश करें, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारी अब क्यूरी चलेगी। क्यूरी चलाने के लिए सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे हमने क्या करना है, पीएचपी लगाया, टैब प्रेस किया, एंटर, और यहाँ पे हम इंक्लूड करवाएंगे कॉन्फिग डॉट पीएचपी ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो डेटाबेस से बना रहे। अब यहाँ पे आपके पास यूजर्स डॉट पीएचपी था जिसके अंदर हमने काम किया था। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास ये वाला सिलेक्टेड वाला जो कोड है, यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ बच्चे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे 3 रोज पेस्ट कर रही हूँ और इसको इस तरह सिलेक्ट करके यहाँ से टैब प्रेस कर रही हूँ। अब देखें नीचे ये डबल हो गया तो यहाँ से एक हम लोग रिमूव कर देते हैं, साथ वाइट स्पेस को भी रिमूव कर दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दी। ब्रैकेट बंद करने के बाद अब हमारे पास एंटर किया तो हमारे पास अब वाइल लूप होना चाहिए। वाइल लूप जो हमने ये बनाया हुआ है, ये इस वाली लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट लगा दी। अब मैंने इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद बच्चे यहाँ पे देखें, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं इको करवाऊंगी। इको ऑप्शन, ऑप्शन का क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब ऑप्शन में इको जो हमने करवाना है वो सबसे पहले हमारा क्या होता है आपको पता है, जो भी डाटा फेच होके आता है वो डॉलर रो के अंदर आएगा। अब उसको लेने के लिए हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, वेरिएबल को लेने के लिए डॉलर रो
अब इसके अंदर हमारे पास कैटेगरी वाले में से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कैटेगरी नेम जो है वो हमारा आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये कैटेगरी नेम, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे बच्चे पेस्ट करिए, कंट्रोल जी इन्वर्टेड कॉमास में करना है, ये ले। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा, अभी आपका यहाँ पे नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि हमने ऊपर जो देखिए नीचे वाले ऑप्शंस भी आपके रिमूव हो गए, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो थोड़ा सा यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है। ये जो हमने सेलेक्ट की लगाई है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कहाँ से करना है? अब हमने कैटेगरी वाले से करना है, और इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। कैटेगरी वाले टेबल से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके देखिएगा, रिफ्रेश करूँ तो मैं यहाँ पे मुझे ये सारी की सारी क्या नजर आ रही है? वो वाली कैटेगरीज नजर आ रही है जिसकी मैं पोस्टेज कर सकती हूँ। अब आपने बच्चे और क्या करना है, और हमारे पास ये आईडीज आनी चाहिए कि हम लोग किस वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास यूजर का आईडी आता है, ठीक है, जब हम डिलीट कर रहे होते हैं या कुछ भी, तो उसके लिए आप देखो यहाँ पे ऑप्शंस में जाके, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दूंगी? वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू में यही वाला वेरिएबल जो है मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। अब इसकी आईडी हमें चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे देखें कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी है, नेम की जगह आप नेम की जगह यहाँ पे आईडी लिख दो, फाइल को सेव कर दो। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हम देखते हैं क्या हमारी कैटेगरीज आ रही हैं। सिंटेक्स एरर, लाइन नंबर 30। अब ये एरर जो दे रहा है, अच्छा, अब डॉलर रो, हम ऐसे कहते हैं, बाहर भी ब्रैकेट्स ये वाली दे देते हैं, फाइल को सेव करते हैं। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे देखो बच्चे, मैंने ये जो ब्रैकेट है मेरे से यहाँ से कॉपी नहीं हुई है, यहाँ पे ये ब्रैकेट आनी थी, कर्ली ब्रैकेट नहीं बनी। लेट मी चेक। अच्छा, अब और एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स चेंज करके देखते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया? दोबारा से मैं इसको इको करती हूँ, रुके। इसको यहाँ से सेव किया, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश किया, अभी ओके है।
अब हमें यहाँ से इको करना है। यहाँ पे देखिएगा इको, ठीक है। और यहाँ से अंडरस्कोर ऑप्शन, अंडरस्कोर, यहाँ से फिर स्लैश ऑप्शन। ओके। ऑप्शन के अंदर सिंपली सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल देना है, और यहाँ पे डॉलर रो कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं, और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये कंट्रोल जी, और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स। अब मुझे ये वाला डॉलर रो वाला जो है, इस तरह इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं। आईडी की नेम की जगह यहाँ पे आईडी, फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश कर दिया, ले अब कोई एरर नहीं आ रहा। पहले मेरे से सही से शायद हुआ नहीं, ये देखें सारी की सारी आ रही, ठीक है। अब बच्चे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखें आपके पास ये आईडी मैंने क्यों लिया है। अगर मैं बच्चे यहाँ पे देखो जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ, तो यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे देखें जो जो आईडीज हैं उसकी आईडी भी आ रही है, वो कैटेगरी भी आ रही है, ठीक है। ताकि हम जब सिलेक्ट करें वो और डेटाबेस से बता सके कि ये वाली आईडी को हमने सिलेक्ट किया है कैटेगरी वाले में। अब हमने जो बाकी काम करना है, वो काम हमारा जो है, यहाँ पे देखें, अगर हमने इसकी जो इंसर्ट करना है, ऐड करना है, उसके लिए आपको पता है हमें इंसर्ट की क्यूरी लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फाइल को नेम रखना है, सेव पोस्ट डॉट पीएचपी, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं। अब इसी फाइल से हम यहाँ, इसी नेम से हम लोग यहाँ से फाइल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए राइट क्लिक किया, न्यू फाइल। अगर तो आपने उसी फाइल के अंदर पीएचपी का नेक्स्ट कोड करना है, तो आप वो सर्वर वाला लगाओगे, सेल्फ वाला पीएचपी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम सारा काम इसके अंदर करेंगे, सेव पोस्ट के अंदर। अब सेव पोस्ट के अंदर सबसे पहले आपको पता है हमें यहाँ से देखना है कि हमने कौन कौन सी इनपुट फील्ड को इंसर्ट करना है। सबसे पहले टाइटल है, आपके डिस्क्रिप्शन है, फिर कैटेगरी वाला है, और फिर आप नीचे देखो आपके पास पोस्ट इमेज है। जब आपने कोई इमेज अपलोड करनी होती है, तो आप अपने टेबल के, अपने फॉर्म के अंदर ये वाली एट्रीब्यूट लगाते हो, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें इमेज को ऐड करना है। ये देखें अब हम इमेज भी अपलोड करेंगे, और यहाँ से ये टाइप फाइल जो है, ये आपकी इमेज अपलोड के लिए आती है। ये आप देखो, अब यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वेरिएबल्स बनानी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पीएचपी लिखूँ, टैब प्रेस करूँ, एंटर करूँ, और यहाँ पे जाके सबसे पहले डॉलर टाइटल इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर इसके स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो होता है, आपको पता है हमने कनेक्शन बनाना होता है। कनेक्शन के लिए यहाँ पे मैं इंक्लूड करूंगी config डॉट php, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर कनेक्शन का, दूसरा पैरामीटर हमारा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ये पोस्ट के लिए है, यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म से जब भी डाटा हमने लेना है तो हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। अब हम लोग टाइटल वाले में ये इसकी इनपुट फील्ड का नेम जो है यहाँ से कॉपी करते हैं, पोस्ट टाइटल, ये देखें ये सेव कर दिया। अब इसी को मैं कॉपी करूंगी, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, दो बार पेस्ट कर रही हूँ। टाइटल है, टाइटल के बाद आपका डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन वाला वाला लेबल वाले को मैं कॉपी करती हूँ, और यहाँ पे उसका वेरिएबल का नेम जो डिस्क्रिप्शन का है, यहाँ से डी जो है स्मॉल कर दिया। उसकी इनपुट फील्ड का नेम यहाँ से हम लेते हैं पोस्ट डेस्क लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें जाके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद कौन सी इनपुट फील्ड आ रही है, आपकी कैटेगरी की आ रही है। यहाँ से कैटेगरी को हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और उसका
सी जो है मैं यहाँ से छोटा कर देती हूँ, और यहाँ पे जाके इसका नेम जो इनपुट फील्ड को ये देखे कैटेगरी का दिया हुआ है, यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। अब दो चीजें हमें और चाहिए, रिफ्रेश करें, हमने उसकी इनपुट फील्ड नहीं बनाई है। वो दो चीजें कौन सी, आप देखो पोस्ट के अंदर आपका जो डेट है, डेट हमने वैसे लेना कि जिस डेट को बंदा पोस्ट करेगा वो डेट आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे फंक्शन यूज करोगे $डेट, ठीक है, इज इक्वल टू डेट का फंक्शन। अब यहाँ पे DMY, उसके बाद जिस ऑथर ने किया है, अब देखें यहाँ पे लॉगिन मैंने श्रेया से किया हुआ है 1 2 3 से, मैं कोई पोस्ट करूंगी तो ऑथर का नेम ये आना चाहिए। तो ये हमारा कहाँ से आ रहा था, हमने बताया था मैंने आपको, सेशन हम क्यों यूज करते हैं कि हम लोग परमानेंट डाटा सर्वर के अंदर स्टोर करवाने के लिए, जैसे अभी मैं लॉगिन किया, बाद मैंने लॉग आउट कर देना, ये परमानेंटली मैंने नेम स्टोर करवाया हुआ है सर्वर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे वो वाला सेशन जो है वो क्रिएट कर देना है। यहाँ पे देखें ऑथर इज इक्वल टू ऑथर में, अब हमने यहाँ पे index.html के अंदर वो सेशन क्रिएट किया था जिसके अंदर यूजर्स का नेम होना था, ये देखें सेशन यूजर आईडी, यहाँ से इसको कॉपी किया index.php से, यहाँ पे जाके सेव post.php पे सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद अब हम लोग कौन सी इनपुट फील्ड रह गई जिसका हमने नहीं लिखा, हमारा लास्ट पे रह गया बच्चे फाइल की अपलोड का। अब फाइल जब हम अपलोड करते हैं हमारा एक स्पेसिफिक क्या होता है, हमारे पास कोड होता है जस्ट जो हम लोग फाइल अपलोड के लिए करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाके एंटर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, इफ इज सेट, अगर $_ फाइल, अगर कोई फाइल्स हैं, ठीक है, किसके अंदर फाइल नेम लिखा हुआ है फाइल टू अपलोड, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और हमने कोई भी एरर अगर शो करवाना है उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, $errors इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग अरे कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पे सबसे पहले जो इमेज हमने अपलोड करनी है उसके लिए सबसे पहले उसका फाइल नेम, इमेज का नेम होना चाहिए, अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर $_ ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से फाइल टू अपलोड वाला पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अंदर जाके हमने क्या कर देना, नेम, पहले सबसे ये हो गया। अब इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, फाइल का साइज आएगा, हमने कितनी साइज की इमेज जो है वो अपलोड करवानी है, तो यहाँ पे जाके हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, साइज, ठीक है। अब यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे एक और पेस्ट, उसके बाद उसकी टेम्परेरी जो नेम होगा फाइल का वो होगा, ये हमने मस्ट इसी तरह हम लिखते हैं चीजें, ठीक है। ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस कह लें, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास प्री डिफाइंड कोड होता है इसके लिए, जब हमने कोई इमेज को अपलोड करना होता है। और उसकी टाइप आ जाएगी, यहाँ पे पेस्ट करें $_फाइल टाइप, जैसे जेपीजी है या क्या है, तो यहाँ पे अंदर हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे टाइप, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सटेंशन जो है उसको हम लोग सेव करवाएंगे, $फाइल एक्सटेंशन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें एक्सप्लोड का फंक्शन हम यूज करेंगे। यहाँ पे डेलीमीटर पूछ रहा है, डेलीमीटर जैसे हमारा देखो फाइल नेम डॉट होता है, ठीक है,
यहाँ पे डॉट आएगा। और स्ट्रिंग पूछ रहा है, स्ट्रिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, जो फाइल नेम हमारा होगा। यहाँ से कॉपी, और ये डॉट फाइल नेम के लास्ट पे आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एंड लिखेंगे। फाइल नेम डॉट होता है ना, तो इस तरह। अब यहाँ पे डॉलर एक्सटेंशन, जो जो एक्सटेंशंस हम यहाँ पे रखेंगे कि यूजर इन्हीं एक्सटेंशंस को, एक्सटेंशंस वाली इमेजेस को अपलोड करे, तो यहाँ पे जेपीजी सबसे पहले, जेपीईजी, पीएनजी। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। इफ, अगर इन अरे, इस अरे के अंदर कोई भी फाइल ऐसी है जिसके एक्सटेंशन यहाँ पे देखें कॉपी, और यहाँ से कॉपी, इन एक्सटेंशंस के अलावा अगर वो कोई और एक्सटेंशन लेता है, ठीक है, यहाँ पे देखें अगर ये इज इक्वल टू फॉल्स आए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग शो करवा देंगे एरर। डॉलर एरर्स इज इक्वल टू दिस एक्सटेंशन फाइल नॉट अलाउड, प्लीज चूज a जेपीजी, पीएनजी और जेपीईजी फाइल। ठीक है, यहाँ पे सेव कर दिया, यहाँ पे ये देखो। और अगर हमारे पास फाइल का साइज हमने 2 MB तक रखना है, ठीक है, यहाँ पे देखें हम लिखेंगे इफ कॉपी पेस्ट, कि फाइल का सेव, फाइल का अगर आपके पास जो भी है साइज, अगर 2 MB से, 2 MB में हमने अगर केबी में करना हो, 2920715 बनता है। ठीक है, और ये ग्रेटर देन का साइन कंट्रोल लेक्स यहाँ आना चाहिए था, और इसको भी अंदर आना चाहिए था। ये ले, ठीक है। और अगर साइज जो है वो इससे ग्रेटर देन होता है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे एरेज के लिए अरे है तो इस तरह कॉल करना है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं फिर से एरर लिखूंगी। एरर क्या होगा मेरे पास, फाइल साइज मस्ट बी 2 MB और लॉर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेम जो है उसका, जिस नेम से हमने उसको सेव करना है, यहाँ पे डॉलर न्यू नेम इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, ये इसी तरह आपने लिखना है। डॉट बेस नेम, बेस नेम आपका ये है जो आपकी कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, और टारगेट, डॉलर टारगेट। टारगेट क्या होता है बच्चे, आपकी जो फाइल है यहाँ पे देखें अपलोड का है, सारे का सारा जो जो फाइल्स आप वहां पे अपलोड करेंगे अपने पोस्टर्स की, जितनी आपके प्रोजेक्ट के जितने भी होंगी ना इमेजेस, वो सारी अपलोड के अंदर आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे टारगेट में हम लोग इस अपलोड वाले फोल्डर का नेम लिखेंगे, अपलोड
डॉट न्यू नेम से, इस नेम से अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने एरर्स चेक करने हैं। अगर हमारा जो कोई भी एरर है वो एम्प्टी है, इज इक्वल टू ट्रू, मतलब कोई भी एरर अगर नहीं है, तो यहाँ पे हमारी जो है वो मूव कर दे अपलोडेड फाइल को। यहाँ पे टेम्परेरी फाइल का नेम आएगा, कॉपी करते हैं। और अब देखें अपलोड के अंदर टेम्परेरी स्टोर होगी ना, आप वहां से पोस्ट डिलीट कर देंगे तो अपलोड से वो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेरी नेम आएगा और किसके अंदर मूव कर देगा, इस वाले हमारे फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम लोग सेमीकोलन लगा देते हैं। और एल्स, अगर कोई एरर हुआ तो क्या कर देगा, वो एरर को प्रिंट करवा देगा। हम प्रिंट आर कर देते हैं और यहाँ पे एरर्स कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सारा डाई कर देते हैं कि अगर कोई भी एरर हुआ तो हमें बता दें। यहाँ पे शिफ्ट डॉलर एरर्स करना, फाइल को सेव कर दिया। ये सारे का सारा आपका हो गया। अब हम लोग लगाएंगे बच्चे इंसर्ट की क्यूरी। अभी तक यहाँ पे रिफ्रेश करें, एड पोस्ट पे जाएं, तो सारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चूज फाइल, हम कोई भी यहाँ से करेंगे अगर, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी लगानी है। इंसर्ट की क्यूरी के लिए सबसे पहले हमें सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सेशन लगाया, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जाके बेशक आप यहाँ पे स्टार्ट कर दें, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी लगानी है जी। उसके लिए यहाँ पे यूजर्स डॉट पीएचपी में यहाँ तो नहीं है। चले हम यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं खुद। यहाँ पे देखें हमारे पास $SQL इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू, इंसर्ट किसके अंदर करना है बच्चे, पोस्ट वाले के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आएगा ना सारा वो ऑथर नेम, डेट, सब कुछ यहाँ पे हमने करना है। तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट वाले से यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, और इंसर्ट इनटू कैपिटल आना था, ठीक है। पोस्ट में कर दिया। अब हमने उसके कॉलम्स के पहले सबसे हमने नेम लिखने हैं। सबसे पहले क्या आपका, यहाँ पे देखें डेटाबेस के कॉलम्स के नेम। सबसे पहले टाइटल है, टाइटल है। उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। उसके बाद आपके पास कैटेगरी आ जाएगी। उसके बाद आपके पास पोस्ट, यहाँ पे देखें पोस्ट डेट है, पोस्ट अंडरस्कोर डेट आ जाएगा। उसके बाद कॉलम आपका ऑथर का है। उसके बाद पोस्ट इमेज का है। इसकी अब हम लोग ये लिखेंगे वैल्यूज, एंट्री कर रही हूँ मैं यहाँ पे। वैल्यूज आपको पता है जो वेरिएबल स्टोर करवाए हैं, यहाँ पे जाके ब्रैकेट्स
और अंदर डॉलर टाइटल कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे जाके कॉमा पेस्ट, और यहाँ पे अंदर हम लोग डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे कॉमा पेस्ट, और यहाँ पे कैटेगरी, फिर कॉमा पेस्ट कंट्रोल जी, और यहाँ पे बच्चे आ जाएगा डॉलर डेट, फिर कॉमा पेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा ऑथर। ठीक है, और हमने जो उसका बनाया, उसका हमने बनाया जी, यहाँ से ऊपर देखें, डॉलर न्यू, कॉपी करते हैं यहाँ से, न्यू अंडरस्कोर नेम, सेव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जाके मुझे मल्टी क्यूरी लगानी है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं इस तरह यहाँ पे बंद भी करूंगी इसको। जब हमने मल्टी क्यूरी लगानी होती है लास्ट पे नहीं, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होता है ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसी के अंदर ये क्यूरी लगाते हैं, डॉलर SQL डॉट इज इक्वल टू। इससे क्या होगा कि जो जो बंदा पोस्ट करता रहेगा साथ साथ अपडेट कर दें, अपडेट क्या करते जाए कैटेगरी के अंदर कि इस बंदे ने एक पोस्ट की हुई है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे सेट पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट +1 हो जाएगा जिस कैटेगरी की एक पोस्ट की होगी, +1 वेयर कैटेगरी अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू डॉलर कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा दिया। इससे क्या होगा बच्चे, जो कैटेगरी आईडी जो यूजर यहाँ पे पोस्ट करेगा ना, उसकी कैटेगरी के अंदर एक प्लस हो जाएगा, मतलब उस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे देखें, कोई भी यूजर वहां पे बता दिया जाएगा कि ब्लॉगिंग की इतनी पोस्ट आ गई है, बॉक्स बुक्स इतनी पोस्टेज हैं, मतलब बता, यहाँ पे प्लस प्लस होता रहेगा जब जब कोई पोस्ट को इंसर्ट करता जाएगा। ठीक है, जिस कैटेगरी की पोस्ट को वो लगाएगा तो उसमें +1 होता रहेगा। अब आप देखो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, और यहाँ पे अभी हमारा एक छोटा सा काम रहता है कि अगर इफ माई SQL अंडरस्कोर मल्टी अंडरस्कोर क्यूरी, ये दोनों क्यूरीज हमने साथ साथ चलाई हैं। तो सबसे पहले तो हमारा कनेक्शन होता है, आपको पता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, $SQL। अब यहाँ पे हमने उसको हेडर लगाना है। हेडर हमने कहाँ का लगाना है, यहाँ पे देखें, हेडर। ठीक है, post.php पे चला जाए तो मेरे ख्याल से index.php पे हमने जो हेडर लगाया हुआ है, ये देखें, ये वाला, यही वाली हमें लाइन चाहिए। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और post.php में अंदर जाके यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद एल्स करेंगे, एल्स में हम लोग क्या लिख देंगे, हमारे पास क्यूरी फेल्ड है। यहाँ पे index.php पे जाएं, यहाँ पे ये एल्स वाला पार्ट इतना मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, और यहाँ पे सेव में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसको इस तरह सेलेक्ट करके आप शिफ्ट टैब से इसको पीछे लेके आ सकते हो, और ये ब्रैकेट ये ले। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे सिंपली मैं आके लिख दूंगी क्यूरी फेल।
और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद बच्चे यहाँ पे जाके अब देखते हैं हमारी क्यूरी सही चल रही है, कोई एरर तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखें टाइटल है, टाइटल में लिख देती हूँ जैसे वेब डेवलपमेंट। डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन जो हमने पोस्ट की करनी है। हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट सर्च करते हैं कुछ। ये देखिए इसी को हमने उठा के मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। सर्विसेज। अब यहाँ पे कैटेगरी लेनी है, मैंने वेब डेवलपमेंट का किया है, वेब डेवलपमेंट। चूज फाइल करनी है, तो पहले मैं यहाँ से कोई भी यहाँ पे इमेज है उसको मैं डाउनलोड करती हूँ। ये देखें, ये वाली फॉर एग्जांपल मैंने इमेज जो है यहाँ से जाके मैंने सेव एज, सेव इमेज एज। अभी मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख रही हूँ, यहाँ पे मैं वन लिख रही हूँ, या मैं यहाँ पे वेब का नेम दे देती हूँ, उसको सेव कर दिया, ठीक है। अब बच्चे आप देखिएगा यहाँ से चूज फाइल, मैं वही डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे वेब के नाम से मैंने जो पिक ली है इसको मैंने यहाँ से ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेब डॉट जेपीजी आ रहा है। और यहाँ पे जाके मैं क्या कर देती हूँ, उसको सेव किया। अनएक्सपेक्टेड एरर ऑन लाइन नंबर 20। अच्छा जी। ब्रैकेट्स का कोई हुआ इशू, हम अभी इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वाली जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे बंद हो रही, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वाली ब्रैकेट, ये यहाँ बंद हो रही है। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट यहाँ बंद हो रही है। और अच्छा, यहाँ पे देखिए बच्चे सेमी कोलन नहीं लगा हुआ, ठीक है। फाइल को सेव किया, सेमी कोलन की मिस्टेक थी। यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, कंटिन्यू। अब अनएक्सपेक्टेड कॉमा, लाइन नंबर 22। लाइन नंबर 22 अनएक्सपेक्टेड कॉमा, यहाँ पे कॉमा, सेव करें इसको। यहाँ पे डॉट आना था। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके मैं फिर रिफ्रेश कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा, ओनली वेरिएबल शुड बी पास बाय रेफरेंस ऑन लाइन नंबर 10। अनकॉस्ट error कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन माई एसक्यूएल। अच्छा जी, यहाँ पे माई एसक्यूएल आई आना था, सबसे बड़ी मिस्टेक। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू। अनडिफाइंड फंक्शन उसने इसको कह दिया। रसको क्यूरी।
यहाँ पे लोकेशन का एक तो एल छोटा, फाइल को सेव करें। और कहाँ एरर आ रहा है? कंटिन्यू लाइन नंबर। अच्छा, हमें यहाँ पे बच्चे देखो, हमने जो यहाँ पे बनाया है, सेशन में एक चीज कर रही हूँ, शिफ्ट कंट्रोल एन। ठीक है, यहाँ से मैं फाइल पे जाके, ये यहाँ से मैं ओपन कर रही हूँ जो मैंने पहले से बनाया हुआ है, एग्जाम। एग्जाम पे जाके यहाँ पे मैं अपना जो एक है उसको ओपन करती हूँ। न्यूज साइट, ये रही। ठीक है, यहाँ पे एडमिन पे जा रही हूँ। हम किस पे काम कर रहे हैं? सेव पोस्ट पे। ये देखें, अब हम एरर चेक करते हैं, वो लाइन नंबर 22 पे क्या है। ये हमारे सारे, हालांकि हमारी कोई मिस्टेक मुझे नजर नहीं आ रही, मल्टी क्यूरी ही चलना है। चलें, बाकी हम अपना एरर देखते हैं कौन सा आ रहा है। ओनली वेरिएबल शुड बी पास बाय रेफरेंस ऑन लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 का पहले चेक करते हैं। $5 EX। Let me check. Is set $file to upload error, file name, file to upload name, file to upload name, size, temporary type, ex and explore dot file name। वही चीजें हैं, एक्सटेंशन अरे जेपीजी, एक्सटेंशन अरे जेपीजी। यहाँ पे देखेंगे बच्चे, हमारा जो एरर आ रहा है उसने अनडिफाइंड फंक्शन बोल दिया, बिकॉज मेरे मल्टी के स्पेलिंग गलत है। ठीक है, यहाँ पे जाके मल्टी फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम चेक करते हैं कि आप वो पोस्ट आ चुकी है। हम हमारे ब्राउजर में चेक करेंगे, ये देखें। ठीक है, अब ये डॉलर कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी हमारी नहीं आई। उसके लिए हम चेक करते हैं। हम मेरे ख्याल से कैटेगरी अंडरस्कोर नेम आएगा यहाँ।
सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ब्राउज दोबारा से ऐड करके देखते हैं ये कि कुछ। क्योंकि आपका जो कैटेगरी है यहाँ पे हमें कैटेगरी नेम चाहिए हम, तो यहाँ पे ऐड पोस्ट पे जाके यहाँ पे दोबारा से मैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ से हम लोग ये सारा, ये लो, ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद बच्चे यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद कैटेगरी हमारी वेब डेवलपमेंट की है, चूज फाइल वही वाली ले लेते हैं, ओपन कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्राउज पे जाती हूँ मैं। अभी भी डॉलर कैटेगरी आ रहा है हमारे पास। चलें अब हम इसको चेक करते हैं कि ये जो डॉलर कैटेगरी हमारे पास क्यों आ रहा है। अपडेट कैटेगरी, पोस्ट +1 पहले चेक करें कि हमारी पोस्ट जो है वो +1 हुई है। यहाँ पे कैटेगरीज वाली में हमारी जो पोस्टेज हैं वो वेब डेवलपमेंट की, वो भी नहीं हुई, जस्ट इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी ही आना था बच्चे, मिस्टेक कहाँ है यहाँ पे देखें। आपकी कैटेगरी ऐड नहीं हो रही, आपकी कैटेगरी के स्पेलिंग गलत है। मेरे मेरे ख्याल से तो चेक करते हैं, मेरे ख्याल से यही है। जी यही है। यहाँ पे हम ये चेक करते हैं, पोस्ट = पोस्ट +1 कर देते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, यहाँ से जाके पोस्ट जो है हमारी, इसको ब्राउज करते हैं और इनको डिलीट करते हैं। ओके, इसको भी डिलीट कर दिया। ओके, अब मैं ऐड करके देखती हूँ, ऐड पोस्ट टाइटल वही, वेब डेवलपमेंट, टेस्टिंग के लिए हम कह रहे हैं ना। यहाँ पे कंट्रोल C, यहाँ से कॉपी किया हुआ था कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ से वेब डेवलपमेंट कैटेगरी, चूज फाइल, वेब डेवलपमेंट, ओपन, सेव, ब्राउज किया, यहाँ पे कैटेगरी। अच्छा, एक चीज तो हमारी ठीक होगी, यहाँ पे देखिए बच्चे हमारी वेब डेवलपमेंट जो है वो आपकी कैटेगरी का आ गया, ठीक है, +1 हो गया। अगर मैं किसी की एक और पोस्ट करूं वेब डेवलपमेंट की, या हम लोग अब कर देते हैं ग्राफिक्स की, ठीक है, यहाँ पे जाके देखें हम लोग ग्राफिक्स की कर देते हैं। ये ले, इसको सेव इमेजेस, इमेज आपने यहाँ पे डेस्कटॉप या कहीं पे भी रख लेनी है। और उसके बाद जो इमेज है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पोस्टेज वाली इमेज टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर हो रही है। मैं यहाँ पे इसको ऐड पोस्ट पे क्लिक कर रही हूँ, टाइटल है यहाँ पे मैं ग्राफिक्स कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसकी सिलेक्ट कैटेगरी किया मैंने, ग्राफिक्स कर दिया, चूज फाइल कर रही हूँ, डेस्कटॉप पे ये वाली जो डाउनलोड वाली पड़ी है ओपन कर दिया और सेव कर दिया।
ओनली वेरिएबल शुड बी पार्ट जेपीजी पीएनजी। अच्छा, उसकी एक्सटेंशन अब चेंज है, JFIF है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, JFIF, क्योंकि ये भी फाइल्स होती हैं हमारी मोस्टली। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे हम लोग कोमा लगा के JFIF भी कर देते हैं, फाइल को सेव किया। और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, दोबारा से लिखते हैं ग्राफ ग्राफिक्स, डिस्क्रिप्शन दे दी, सिलेक्ट कैटेगरी कर दी और चूज फाइल कर दिया। यहाँ से देखें, ओपन किया और यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे जाके फिर मैं ब्राउज करूँ तो बच्चे आप देखो, आपकी कैटेगरी वाले में उसने +1 कर दिया। इस तरह आपकी पोस्टेज जो होंगी वो बता देगा एडमिन को कौन सी पोस्ट है वो कितनी बार ऐड हुई हुई है। ठीक है, या इस टॉपिक पे कितनी पोस्टेज जो है वो ऐड की गई हैं। वो जो बाकी रह गया यहाँ पे कैटेगरी का, वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आनी है, यहाँ पे हमारा कैटेगरी वाला जो है ना, वो इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने करना है बच्चे, हमारे पास वो क्या चीज होनी चाहिए, आप देखो अब आपके पास यहाँ पे पोस्ट पे आ रहा है, बट यहाँ पे पोस्ट आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे आप जाओ, अब आपने क्या करना है, ये देखो अपलोड वाली जो है, ये वाली वो वाली इमेजेस जो है वो बार बार हम अपलोड कर रहे थे, वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको आपको बात दोबारा भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँ फोल्डर के अंदर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पे एग्जाम के अंदर, HT डॉक्स के अंदर न्यूज टेम्पलेट, और यहाँ पे आप देखो एडमिन, यहाँ पे अपलोड, ये वही वाली इमेजेस है ना जो अपलोड हुई हैं। अब हम देखते हैं डेटाबेस में हमारी वाली कौन सी है, बाकी हम डिलीट कर देते हैं। पोस्ट पे जाएं, वेब की 59, ये वाली है, बाकी ये सारी डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह पोस्टेज आ रही हैं आपकी जो अपलोड होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो बच्चे, हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमें यहाँ पे शो करवानी है वो पोस्टेज, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके post.php के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था, यहाँ पे देखें हमने शायद index.php में किया है ना, users.php यहाँ पे की है। ठीक है, अब users.php के बाद यहाँ पे हमें एक चाहिए post.php। मैं पहले आपको यहाँ पे बताती हूँ हमने करना क्या है। यहाँ पे देखें सबसे पहले जो है, यहाँ पे जाके मैं PHP टैब प्रेस किया, एंटर, यहाँ पे इंक्लूड, कंट्रोल जी, इंक्लूड कॉन config.php। ठीक है, सेमीकोलन, एंटर। अब यहाँ पे हमें जो लिमिट बनाई थी वो हमने करनी है। तो यहाँ पे आपके पास users.php था, users.php के अंदर यहाँ पे देखिए कैलकुलेट ऑफसेट वाला है। अब कैलकुलेट ऑफसेट,
ये आपने सारे का सारा यहाँ से इतना पोस्ट कॉपी करते हैं, और पोस्ट डॉट पीएचपी के अंदर जाके हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, फाइल को सेव किया। अब ये जो ब्रैकेट है, ये हमने कहाँ पे जाके बंद करनी है, यहाँ पे टेबल के लास्ट पे जाके आपकी जो है वो बंद होती है। ठीक है, यहाँ पे जाके पीएचपी टैब प्रेस किया, वो ब्रैकेट बंद कर दी। या तो वहां पे रिकॉर्ड आ जाएगा, एंटर करें, या तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे लिख देगा एल्स इको, इको में क्या करना है, H3 H3। ठीक है, यहाँ पे बच्चे मैं लिख देती हूँ नो रिजल्ट फाउंड, फाइल को सेव कर दिया कि हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या करना है, इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद आपने यहाँ से ये देखें, जो अब कैटेगरी लेके आनी है। ठीक है, पहले तो लास्ट पे जो आप यहाँ पे आओ पेजिनेशन वाला, यूजर्स डॉट पीएचपी पे जाके, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, ये जो पेजिनेशन वाला था ये सारे का सारा, इसको हम यहाँ से कर रहे हैं बच्चे कॉपी। ठीक है, और पोस्ट और पीएचपी के अंदर जाके पेजिनेशन वाला पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बस फर्क क्या है, जहां जहां आपने यूजर्स डॉट पीएचपी लिखा है ना, वहां पे आपको पोस्ट डॉट पीएचपी लिख देना, और यहाँ पे भी पोस्ट डॉट पीएचपी, यहाँ पे भी पोस्ट डॉट पीएचपी। ठीक है, हमारा टाइम जो है वो काफी सेव हो गया इससे। अब यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करें, अगर अभी आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हमने अभी शो नहीं करवाया रिजल्ट। यहाँ पे देखें, अब आपको पता है एज यूजुअल हमने सारे रिकॉर्ड जो है, यहाँ से हर टीआर जो है वो रिमूव कर देनी है, बस एक रखनी है। यहाँ से हमने बाकी रिमूव कर दी, बस एक टीआर हमारे पास रहेगी। ठीक है, अब इस टीआर के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर तो यहाँ पे आके आप बच्चे टी डी के बाद, टी बॉडी के बाद यहाँ पे पीएचपी टैब प्रेस करें, एंटर करें, यहाँ पे भी कंट्रोल जी सॉरी, यहाँ पे भी एंटर करें, और यहाँ पे मैं क्या लगा रही हूँ, वाइल का लूप, वाइल है, डॉलर रो है, इज इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे। ठीक है, सॉरी फेच एसोसिएट, अरे को फेच करने के लिए होता है ना, इसलिए मेरे माइंड में मैंने वही लिख दिया रिजल्ट। अब यहाँ पे देखें, अब ये हमने यहाँ से बंद किया। ठीक है, तो टी डी, इसको हमने जाके बच्चे इस टी आर के बाद पीएचपी लगाया, टैब प्रेस कंट्रोल जी, इसको यहाँ से करते हैं सिंपली कंट्रोल एक्स, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगानी है इसलिए इस तरह है। ठीक है, टी आर के बाद पीएचपी, और ये कंट्रोल वी वो वाली ऊपर वाली। ठीक है, यहाँ से अब इतना हमारा हो गया कि हमने यहाँ से फेच करना है। अब इस टीआर के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
PHP टैब इको, और यहाँ पे आके बच्चे डॉलर रो पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, सेव कर दिया। अब यही वाली मुझे ये पोस्ट अंडरस्कोर आईडी जो है, ये PHP पे जाके मुझे यहाँ पे वेयर लगाना है, और वेयर लगाने के बाद ये वाला कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव किया। ठीक है, सेम एज मुझे वेयर यहाँ लगाना है और पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। इससे क्या होगा, जो पोस्ट हमने सेलेक्ट की होगी वो वाली हमारी आ जाएगी। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ इसको। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चे यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ये क्या है आपका टाइटल है। सबसे पहले ऊपर ये देखें आपके पास नजर आ रहा है, ठीक है, टाइटल है। तो यहाँ पे जाके आप लिख दो टाइटल, जो हमने ऊपर पीछे काम किया था। टाइटल के बाद कैटेगरी है, यहाँ पे हमने क्या कर देना है, कैटेगरी नेम। यहाँ पे देखें सी, कैटेगरी नेम। ठीक है, और ये पोस्ट की डेट है, यहाँ पे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे पोस्ट डेट। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल जी, एडमिन है मतलब ऑथर, वो जाहिर सी बात है आपका यूजर नेम होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमारी जो क्यूरी है हम उसको सही से चलाएंगे। उसको लिखने के लिए अब यहाँ पे ऊपर देखें आपके पास, मैं इसको सेव करूंगी, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँ, ये सारा इस तरह आ रहा है। ठीक है, अभी जस्ट ऑथर के नेम आ रहे हैं, यहाँ पे देख। इन ऑथर्स ने तो अभी तक कोई पोस्ट की ही नहीं है। अब हम इसको सेट करते हैं, यहाँ पे सारे देखें एरर्स आ रहे हैं। एरर्स कैसे आ रहे हैं बच्चे, यहाँ पे देखें आपने सबसे पहले एसक्यूएल की जो क्यूरी लगाई है हमने उसको चेंज करना है। हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है सबसे पहले। यहाँ पे देखिए अब मैं करती हूँ उसकी क्यूरी को सेट। सिलेक्ट किस किस को करना है, पोस्ट में से पोस्ट आईडी को करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो पोस्ट वाले में से डॉट पोस्ट अंडरस्कोर आईडी को करना है, कोमा पोस्ट वाले में से ही पोस्ट वाले में से ही हमने क्या करना है, टाइटल, कॉमा आगे पोस्ट वाले में से ही डिस्क्रिप्शन, पोस्ट डॉट कंट्रोल जी, डिस्क्रिप्शन, कॉमा पोस्ट डॉट पोस्ट अंडरस्कोर डेट, डेट को शो करना है। कैटेगरी को इसमें से नहीं शो करना, वो इनर जॉइन लगाते हैं हम अभी। ठीक है, और यहाँ से कैटेगरी वाले में से कैटेगरी वाले में से कैटेगरी वाले जो हमारे पास टेबल है उसमें से कैटेगरी अंडरस्कोर नेम को करना है। ठीक है, उसके बाद यूजर नेम, यहाँ पे देखें डॉट पहले तो कॉमा, यूजर्स में से यूजर वाले में से यूजर नेम को करना है, यूजर डॉट यूजर नेम, और पोस्ट डॉट कैटेगरी। ठीक है, अब कहाँ से करना है बच्चे, फ्रॉम पोस्ट, इनर जॉइन लगाना, लेफ्ट जॉइन लगाते हैं सबसे पहले।
यहाँ पे देखें लेफ्ट ज्वाइन किसको, एक तो कैटेगरी वाला टेबल हमारा जो है, और उसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पे ऑन किस किस को, पोस्ट डॉट कैटेगरी, पोस्ट डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू कहाँ पे, कैटेगरी डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, एक और आपके पास लेफ्ट ज्वाइन आएगा। दूसरा टेबल कैसे हमने ज्वाइन करना है, यूजर कहाँ पे, ऑन पोस्ट डॉट ऑथर, ये आपको पहले मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है, इनर ज्वाइन वाला और लेफ्ट ज्वाइन वाला। यूजर डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे आप देखो ऑर्डर बाय पोस्ट डॉट पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, लिमिट हमने लगा देनी है, जो हमने वो रिमूव कर दिया पहले, वही वाला $1 ऑफसेट, कॉपी करें, पेस्ट कर दें, और दूसरा होता है आपका, यहाँ पे पहले सेमीकोलन। हम्म तो दूसरा बच्चे आपके पास कौन सा होगा, लिमिट का, डॉलर लिमिट, कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें, ये आपका बंदी है, ठीक है, इसको दोबारा से बंद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप चेक करो, ये लेफ्ट जॉइन जो मैंने लगाए हैं बच्चे, ये देखो लेफ्ट जॉइन कैटेगरी वाले को किया पहले हमने पोस्ट डॉट कैटेगरी से, पोस्ट वाले में जो कैटेगरी आ रही है वो कैटेगरी वाले में से आएगा, ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमने कैटेगरी आईडी को हमने इस वाली कैटेगरी से ज्वाइन करवा दिया, और लेफ्ट ज्वाइन हमने किसको करवाया, पोस्ट वाले कॉलम में ऑथर का जो नेम है वो कहाँ से आएगा, वो यूजर्स आईडी में से आएगा, यहाँ में से, ठीक है, क्योंकि यूजर ने करवाया होगा ना, इन तीनों को आपस में हमने ज्वाइन करवा दिया। अब यहाँ पे आप चेक करो, मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये देख सब कुछ ठीक हो गया, बस कैटेगरी का रह गया, वो क्योंकि हमारी वहाँ कैटेगरी शो नहीं हो रही, उसको भी देख लेते हैं। अब मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि एडमिन को सारे के सारे नजर आए, लेकिन जो नॉर्मल यूजर हो उसको पोस्टेज बस वो नजर आए जो उसने की हुई है, एडमिन को हर बंदे की पोस्ट नजर आए जो उसने की हुई है। उसके लिए आपको पता है हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगा कंडीशन, इफ $_सेशन, अगर तो यूजर अंडरस्कोर रोल, ठीक है, अगर वो इक्वल इक्वल है 1 के, तो ये वाली क्यूरी चल जाए, यहाँ से कंट्रोल एक्स करके पेस्ट कर टैब, ठीक हो गया। एल्स, एल्स में हमने क्या करना है, हमने यही वाली पेस्ट करनी है, जस्ट हमारा फर्क क्या होगा, यहाँ से देखिए टैब प्रेस कर रही हूँ, शिफ्ट टैब, ठीक है, डिस्टेंस डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जस्ट हमें वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा, यहाँ पे जाके मैं लिख रही हूँ वेयर पोस्ट डॉट ऑथर इज इक्वल टू, जिसने लॉगिन किया होगा वही वाला होगा, ठीक है।
अब वो लॉगिन वाला हमने सेव डाटा डॉट पीएचपी में लगाया है, ये वाला। जिसने लॉगिन किया है जस्ट उसको अपनी पोस्टेज नजर आएंगे। सेव कर दिया। अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँ। अच्छा, अब कैटेगरी वाला रह गया हमारा। हम चेक करते हैं हमारी कैटेगरी में क्या इशू आ रहा है। सेव पोस्ट में इशू है। चेक कर लेते हैं पोस्ट वाले में कैटेगरी है। यहाँ पे भी कैटेगरी आ रहे हैं। हमारी क्यूरी ठीक है, हमारा कैटेगरी वाला नहीं चल रहा, तो हमें कैटेगरी वाला एक बार चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे भी डॉलर वैसे कैटेगरी आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने डॉलर नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं, आई थिंक यही इशू है। और इसको ब्राउज करते हैं, तो भी रिफ्रेश करते हैं। अब दोबारा से मैं ऐड करके देखती हूँ बच्चे कोई पोस्ट। अब हम एमएस ऑफिस की कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एमएस ऑफिस, ये यहाँ से लिया मैंने, इतना कॉपी किया। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कैटेगरी एमएस ऑफिस। फाइल को चूज करनी है, यही वाली हम पकड़ते हैं। इसको यहाँ से मैंने सेव इमेजेस कर दिया और यहाँ पे एमएस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जाके मैंने चूज फाइल करना है, ये ओपन कर दिया। डॉट पीएनजी, ये ठीक हो जाएगा। सेव कर दिया, ये देखें अब ठीक हो गया। वो डॉलर की वजह से नहीं आ रहा था यहाँ पे। अब हमें मैन्युअली जाके हम यहाँ पे एडिट कर देते हैं। ब्राउज किया, 38 है ना। हम वैसे अब जाके यहाँ पे कर देते हैं कैटेगरी। वेब डेवलपमेंट की कौन से नंबर पे थी, ये देखें, एमएस ऑफिस पे भी 1 हो गया। वेब डेवलपमेंट की 37 और इसकी 36। 36, 37। ठीक है, यहाँ से रिफ्रेश किया, ये आ गया उसका। ठीक है, अब आगे इश्यू नहीं होगा। आप न्यू कोई भी ऐड करो। मैं यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ सुमैया से। यहाँ पे आप चेक करो, मैं यहाँ पे अनीसा से लॉग इन करती हूँ। लॉग इन, कोई रिजल्ट नहीं है उसका। यहाँ पे पेजिनेशन, इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे टाइटल देते हैं, हम देखते हैं, हम इसकी भी वेब की करवा देते हैं। टाइटल हम यहाँ पे HTML लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जाके HTML और यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन उठाते बच्चे, कॉपी करते हैं और यहाँ से जाके पेस्ट कर देते हैं। और कैटेगरी यहाँ पे हम लोग इसकी यही रखते हैं और फाइल को चूज करना है। तो यहाँ पे ये सेव इमेज कर लेते हैं, ये लो। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं इसको चूज फाइल कर रही हूँ। ये HTML ओपन PNG, ओके, सेव कर दी। अब देखें, इस बंदे को जस्ट अपनी नजर आ रही है पोस्ट, समझ आई। बट हमारा यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करूँ
फिर एज ए एडमिन जो है वो लॉग इन करूँ। तो मुझे देखो सबकी आएंगी जो जो पोस्ट करेगा, बिकॉज आई एम एडमिन, और आज की डेट भी आ रही है। ठीक है। और यहाँ से जाके एडमिन जो है वो एडिट भी कर सकता है पोस्ट को, किसी बंदे ने अगर पोस्ट की हो। तो वो हम नेक्स्ट फर्दर करेंगे कि हम लोगों ने क्या करना है उसके लिए। और अब पेजिनेशन के लिए यहाँ पे यूजर्स की जगह बच्चे आपने यहाँ पे पोस्ट कर देना, फाइल को सेव करें पोस्ट और पीएचपी के अंदर, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं वेयर क्लॉज। आप देखो यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी पेजिनेशन के लिए। यहाँ पे देखो आपने अब लगा दिया, सिलेक्ट करना कहाँ से। अब पोस्ट है, एंटर किया। ठीक है। यहाँ पे भी मैं एंटर कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे क्या कर देना, वेयर ऑथर इज इक्वल टू $_ सेशन यूजर_ID। सेव कर दिया इसको, यहाँ से मैं रिफ्रेश कर, अब देखो अब सही पेजिनेशन वर्क कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर रोल 1 है तो उसको सारी पोस्ट नजर आए, अगर रोल 0 है तो उसको बस अपनी पोस्ट नजर आए। तो उसके लिए हमें पेजिनेशन में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके हम करते हैं इफ $_सेशन यूजर_रोल। अगर उसका रोल इज इक्वल टू 1 मीन वो एडमिन है, तो उसको सारे नजर आए। जस्ट इतना लिखेंगे कॉपी करके पेस्ट। ठीक है। एल्स में क्या करना है हमने, एल्स इफ, यहाँ पे एल्स इफ में हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर वो रोल जो उसका है, यहाँ से कॉपी करें पेस्ट करें, इज इक्वल टू 0 है, तो आपकी ये वाली क्यूरी कंट्रोल X यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे ये इसका क्यों दे रहा है। अच्छा जी। इफ $सेशन यूजर रोल इज इक्वल टू 1। ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वर्ड। ओके। आगे एल्स इफ $सेशन यूजर रोल इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे ब्रैकेट जो थी, यहाँ पे मैंने ये देखो क्या आना है यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा, सेव किया फाइल को। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, अब ये देखें अब उसको सारे नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर वो यूजर 1 है तो उसको जस्ट अपना नजर आएगा, अगर पोस्ट मतलब आप कह लेंगे मैं अगर हूँ तो मुझे सारे नजर आएंगे। ये देखें ये भी हमने किया हुआ है पोस्ट, इसलिए पेजिनेशन सही शो हो रही है। एडमिन को सारे पोस्ट नजर आएंगे यहाँ पे देखिए, और नॉर्मल यूजर को जस्ट उसकी अपनी पोस्ट नजर आएगी।
ठीक है, समझ आ गई इसकी। आज हमने इतना ही करना था, ऐड पोस्ट और शो पोस्ट।